आइए गुड मॉर्निंग। तो गामा एंड बीटा फंक्शन पर ये लेक्चर नंबर 4 है और इसमें बीटा एंड गामा फंक्शन का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। आप जानते ही हैं क्या चीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा एंड बीटा फंक्शन, ये आप इस वक्त पढ़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। आप जानते हैं कि इसमें हम लोग दो प्रॉपर्टीज पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे के दो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर 3 में। यहाँ पर इसका आखिरी लास्ट प्रॉपर्टीज नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें है आपको कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। क्वेश्चन ऐसे भी रहता है, बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। आगे तो नहीं लिखा रहा है, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, चलो ठीक है। बीटा फंक्शन, ओहो नहीं लिखा पा रहा है, मतलब थोड़ा बोर्ड का लिमिटेशन है, मैं नीचे लिख लेता हूँ। गामा, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, तो क्या है कि एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ऐसा करके लॉन्ग आंसर में है ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हो सके। तो ऐसा रहेगा, या एग्जाम में ऐसे नहीं दे करके ऐसे भी दे सकता है। कैसे कि प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि बीटा m कॉमा n की जो वैल्यू होती है वो गामा m गामा n और बट्टा में गामा m प्लस n के बराबर होती है। ये बीटा फंक्शन, ये गामा फंक्शन, इन दोनों में इस प्रकार का रिलेशन होता है कि बीटा mn की जो वैल्यू होती है वो गामा m इंटू गामा n बट्टा गामा m प्लस n इसके बराबर होता है। दिस इज द रिलेशन। बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन इसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। अब बात रही कि भाई ये प्रूफ करके दिखाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो पूछेगा इसका प्रूफ कि प्रूफ दैट बीटा m कॉमा n बराबर दिस। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए चलते हैं प्रूफ की तरफ। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा ही है, एक छोटे से फार्मूला का हम यूज करेंगे। आप लेक्चर नंबर 1 में देखेंगे तो वहाँ पर शायद आपको लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हम एक फार्मूला लिखे हुए थे, मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ, फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ पिछले ही लेक्चर की तरह, ठीक है, उस फार्मूला को। थोड़ा सा आप देखिएगा, मैं 2 बातें कहने जा रहा हूँ आपके पास में, उस बात को थोड़ा सा स्मरण रखिएगा, ठीक है। रिकॉल दैट, अभी प्रूफ नहीं है, स्टार्ट कर रहा हूँ। रिकॉल दैट, थोड़ा सा आप लोगों को याद करवा देता हूँ, मैं पहले ही ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ चीज़ों को याद कर लीजिए। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि इंटीग्रल 0 से लेकर के इनफाइनाइट और x का पावर m-1 और इंटू e टू दी पावर जो है सो -x और इंटू dx, इस चीज़ का इंटीग्रेशन मैंने आप सभी को बताया था कि इसका वैल्यू जो है सो हमने बताया था कि गामा m के बराबर होता है। अगर m है तो m लिखिए, n है तो n लिखिए, जो भी चीज़ है। उसके पश्चात इसके साथ साथ हमने, ये तो एक चीज़ हुआ, एक और
ये पार्टिकुलर फार्मूला हुआ, एक जनरल फार्मूला बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा आ गया आपके पास में इंटीग्रल 0 से लेकर के तो इनफाइनाइट, और x का पावर तो m-1, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन e का पावर -x के बदले में ना आपके पास आ जाए -ax और इनटू क्या चीज़ dx। तो इसका बताए थे कि आंसर अभी भी गामा m ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाली उसमें क्या होगा ना कि बट्टा में a का पावर ना m आ जाएगा। यही चीज़ बताए थे, इतना ही मुझे रिकॉल आपको करना था, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिकॉल कर दिया। मैं इस फॉर्मूले का एक्चुअली अभी यूज करूँगा, तो ये वहाँ पर ये सब चीज़ प्रूवमेंट तौर पर सारी चीज़ें बताई थी हमने, ठीक है। तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक फार्मूला होता है भाई, ये भी फार्मूला है, आप जानवे करते हैं, दिस इज द बाय द डेफिनेशन, और ये प्रूफ किया हुआ चीज़ है, 2 लाइन का है कॉन्सेप्ट। चलिए इसको थोड़ा सा साइड में ले आते हैं, ठीक है, और बात करते हैं हम आप लोगों के लिए। सो पेन कहाँ गया, यस। अब चलिए प्रूफ पर चलते हैं भाई। आपको जो हमने कहा है कि बीटा एम एन कॉमा दिस वाला, तो इसका प्रूफ करते हैं। सो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रूफ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, आइए प्रूफ, PROOF प्रूफ। तो कहाँ से चलेंगे आप, शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो शुरुआत करेंगे हम फार्मूले के साथ, ठीक है। तो फार्मूला कुछ लेते हैं, सेकेंड नंबर वाला। सो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि गामा m और बट्टा, मान लीजिए ना कि हम पहले a का पावर m रखे थे, अभी z का पावर m रख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मेंशन नहीं है। इक्वल टू क्या होगा, 0 से लेकर के इनफाइनाइट, और जो है सो x का पावर m-1 और e टू दी पावर -zx, पहले a था तो ax, यहाँ पर a लिखे थे तो ax लिखना पड़ता था, z है तो z लिख दिए x, और इनटू में क्या हो जाएगा dx, ठीक है। एक काम कीजिए, ये जो z का पावर m है ना, उसको इधर लाइए, सिर्फ गामा m की वैल्यू लिखिए, तो गामा m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रल 0 से लेकर के इनफाइनाइट, आप जानते हैं ये कांस्टेंट की तरह है, तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के अंदर में भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं z का पावर m, हालांकि आप सोचते कि सर ये तो बाहर में लिखना चाहिए, यहाँ पर अभी लिख सकते हैं, तो a का पावर m है ना, यहाँ पर भी आप देखिए रहे a का पावर m है, a का पावर m है तो कांस्टेंट है, तो अंदर में डाल दिए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए ऊपर में x का पावर m-1 और e का पावर -zx, और इनटू में क्या चीज़ है dx, वो हमने लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक वो काम करना पड़ेगा, आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक चीज़ से, यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्टिंग होता है, प्रूफ करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, और कुछ कर रहे हैं तो उसको गड़बड़ नहीं किए, हम दोनों तरफ गुना करेंगे भाई, तो आपको क्या समस्या है, दोनों तरफ हम अगर 5 रुपया दे दिए तो आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। तो यहाँ पर एक छोटा सा काम करने के लिए जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ठीक है, बाय क्या चीज़ से, तो e का पावर -z और इंटू z का पावर n-1 से, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वी गेट, देखिए हम लोगों को क्या मिलेगा, तो चलिए, तो देखिए इस चीज़ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, मैं ज़रा एक बार ब्लैक पेन से जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर वो लिख देता हूँ, आप देखते रहिएगा, ठीक है।
सो आपके पास में है गामा एम, एक्चुअली मुझे मल्टीप्लाई करनी है, सो मैं थोड़ा सा जगह रख लेता हूँ, और इक्वल टू में है इंटीग्रल 0 से लेकर के इनफाइनाइट, और एक्चुअली मुझे मल्टीप्लाई करना है, सो अंदर में भी थोड़ा सा जगह रख लेता हूँ, और जो बाद बाकी चीज़ें हैं वो मैं लिखता हूँ। क्या चीज़ें हैं? z का पावर m और x का पावर m माइनस 1 और e टू दी पावर माइनस zx और e टू में dx, जितना चीज़ था वो मैंने लिख दिया। दूसरे पेन से ये लिखता हूँ जो जिस चीज़ से मुझे मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, तो e टू दी पावर माइनस जेड एंड z टू दी पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई। इधर भी लिखता हूँ e टू दी पावर माइनस जेड और z का पावर n माइनस 1 मैंने लिख दिया। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। आप तो ये चीज़ तो जान ही रहे हैं, वेरिएबल है तो अंदर में लिख ही सकते हैं, और कांस्टेंट है तो अंदर में लिख दिए तो कोई गुनाह कर किए नहीं। तो चलो भाई, अब जो चीज़ बचा उसे लिखिए, गामा m इंटू ई का पावर माइनस जेड इंटू जेड का पावर, मुझे इंटीग्रेट करना है हालांकि, लेकिन मैं एक लाइन थोड़ा सा तोड़ देता हूँ, 0 से लेके इनफाइनाइट। फाइनली z का पावर देखें तो z का पावर क्या चीज़ हो चुका है भाई, ये भी z ये भी z, तो बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा ना, तो m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, तो m प्लस n माइनस 1। ठीक है, अब बात करते हैं x के बारे में। ठीक है ना, तो भाई x का बारे में इसको भी लिखेंगे, e वाला है थोड़ा सा, e के बारे में लिख लेते हैं, तो e का पावर माइनस जेड, e का पावर माइनस जेड, तो दोनों में से माइनस जेड कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स बच जाएगा, तो e का पावर क्या हो जाएगा, अगर हम माइनस जेड कॉमन कर लेते हैं, माइनस और ये रहा जेड कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस एक्स बच जाएगा। ठीक है, ओके प्यारे मित्रों, और बात रही x की पावर की, तो भाई अब x को भी लिखो भाई, x का पावर m माइनस 1 इंटू में dx हो गया फाइनल। ओके, अब हम करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो चलो भाई थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा साइड कर लेते हैं, इधर आ जाइए भाई, चलो भाई थोड़ा साइड आइए, ओके काफ़ी है। अच्छा, तो लिखेंगे हम लोग जो है सो कि नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ इंटीग्रेटिंग, ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड के रिस्पेक्ट में, फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट तक दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। वी हैव, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा वो जरा समझिएगा। तो आपके पास में मैं ज़रा एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, और आफ्टर दैट इंटीग्रेट करता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो बहुत कम समझ में आएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा, जेड के रिस्पेक्ट में मैं करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हे राम, सो व्हाट इज दिस, हमारे पास में है क्या चीज़, तो पहले मैं लिख देता हूँ ताकि समझ में आए आपको, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है। तो यही तो ब्लू पेन से ही लिखा हुआ है तो ऐसे ही लिखता हूँ, ये गामा m इंटू इंटीग्रेट के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, मैं थोड़ा सा गैपिंग बना लेता हूँ, e टू द पावर माइनस जेड, जेड का पावर n माइनस 1, देखिए ना यही तो बनेगा, x का पावर n माइनस 1 आई टू द पावर माइनस एक्स, यही बनेगा, इसलिए तो 0। खैर अभी बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है, पहले बताते हैं फिर समझाते हैं। 0 से लेकर के इनफाइनाइट है आपका, ओके ठीक है, जेड का पावर आपके पास में m प्लस n माइनस 1 है, और e टू दी पावर सो माइनस का 1 प्लस
एक्स इंटू जेड, ठीक है क्या, इतना है जी, बिल्कुल है, ठीक है, बहुत अच्छा। और कुछ बात है क्या? हाँ, एक और टर्म है, क्या, वो ये है कि x का पावर क्या चीज़ है साथ में, m-1 और इंटू में क्या है, dx, ठीक है, लिख दो, सारी चीज़ों को लिख दिए। अब लिखा जाने के पश्चात अब इसको इंटीग्रेट करना है 0 से इन्फाइनाइट। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन और 0 से लगाएंगे इन्फाइनाइट, हो गया, हो गया। इधर भी, यहाँ पर भी ये चीज़ें अपना है, ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फाइनाइट, ठीक है, लगा दिए। अब आप देखिए कि ये चीज़ तो आपने लिख दिया, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, यहाँ पर जो है सो 2 बार लिखा गया 0 से लेके इन्फाइनाइट, नहीं तो 2 बार लिखिए, 1 बार लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो जेड के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो सो माय गॉड, यस, तो वेरिएबल तो सिर्फ जेड वाला होगा, तो अंदर में जो है सो जेड तक ही सीमित रखते हैं, ये इस पोर्शन को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको यहीं तक बंद कर लेते हैं, ठीक है ना, और इनटू में यहाँ पर dz दे देते हैं, मतलब ये समझिए कि इंटीग्रेशन जो लगाए वो इसके अंदर में जेड वाले वेरिएबल में काम करेगा ना, एक्स वाले में तो काम करेगा नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, आप लोगों की सुविधा के लिए, ठीक है। चलिए, ये 0 से तो इन्फाइनाइट मैंने डाला। अब देखिए फिर से आपको इंटीग्रेशन लगाना है ना, तो आप जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, अब फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट, तो जेड यहाँ है और जेड यहाँ पर है, सिर्फ इतना ही टर्म में है, ठीक है। तो ये जो इसमें जेड है, तो इंटीग्रेशन जो आप लगाइएगा वो यही ना लगाइएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको ये ना बना करके मिटा करके थोड़ा सा और भी अच्छे से दिखाता हूँ, आप लोग मत मिटाइएगा कोई भी चीज़, ठीक है। मैं फिर से दिखाता हूँ, आप देखिए और समझिए, यही वेल प्लेइंग है, सॉरी ये वाले पेन से नहीं, ये वाले पेन से जो कि पहले से लिखा हुआ था 0 से लेकर के इन्फाइनाइट, और ये सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई। हमारे कहने का मतलब मसला सिर्फ इतना है कि जब जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वेरिएबल तो सिर्फ यही होगा, तो क्यों नहीं हम सिर्फ यहीं पर लगाए इंटीग्रल 0 से लेकर के क्या चीज़, इन्फाइनाइट। अब समझ में आया ना, ये चीज़ इधर भी 0 से लेकर इन्फाइनाइट, इधर भी 0 से लेकर, तो इंटीग्रल भी लगाइए और dz भी लगाइए, यहाँ पर भी इंटीग्रल भी लगाइए और dz, तो यहाँ नहीं लिखा है तो यहाँ dz, किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट करना पड़ता है तो इसी तरीके से लिखते हैं। सो फाइनली नाउ हम आगे अब बढ़ते हैं। अब आपको पूरी समझ में आ गया होगा, नहीं अगर इच्छा है यहाँ पर तो मिडिल ब्रैकेट आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो फाइनली आपके पास में ये क्या आ जाएगा, गामा m, और ये वैल्यू याद कीजिए, ये किसका वैल्यू है, इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस x इंटू एक्स टू द पावर, मतलब x टू द पावर n माइनस 1 इंटू e टू द पावर माइनस x इंटू dx। व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा। अब आइए इंटीग्रल 0 से लेकर के इन्फाइनाइट, और इसकी बात करते हैं, ये किस चीज़ का वैल्यू आ गया, सोचिए। फार्मूला आपको यहाँ पर हम बता ही चुके हैं, यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, क्या कि वैसे नहीं समझ में आएगा, जब तक समझाएंगे नहीं हम आपको तब तक नहीं समझ में आएगा, ये बात पक्का गारंटी है। तो आप समझ लीजिए, मैं यहाँ से बता रहा हूँ थोड़ा सा, तो समझ लीजिएगा अच्छे से। लास्ट टाइम इसको समझाने के लिए हम जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट हो, x का पावर m-1 इंटू ई टू दी पावर, ये जो x है ना, तो x का कॉफिशिएंट में -z हो इंटू dx हो, ध्यान रखिएगा ये dx हो, x है तो dx हो,
तो याद रखिएगा ये जो x का जो कॉफिशिएंट होता है ना, वो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, याद रखिएगा m माइनस समथिंग माइनस 1 हो, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये जो समथिंग माइनस 1 हो, तो वो जो समथिंग होता है ना वो इस z के पावर में आता है, ऊपर में भी गामा और वो चीज़ में आता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए भाई, ओके, यहाँ पर देखिए इंटीग्रल 0 से लेके इनफाइनाइट का केस हो और x का पावर जो है सो ये जैसे पहले x था तो समथिंग -1 था और e का पावर माइनस में जो है सो ये मतलब वही यहाँ पर जो है सो अगर x था तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट को a बोलते थे। a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है 1 + x, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन का मैं वैल्यू लिखता हूँ, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो इस इंटीग्रेशन का ये जो आप देख रहे हैं, मैं पहले एक लाइन इसको हटा लेता हूँ। तो ये जो आप इंटीग्रेशन देख रहे हैं, ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये जो चीज़ देख रहे हैं, मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मुझे पता है कि मुझे लिखना पड़ेगा गामा और जो है सो ये जो रहता है समथिंग -1, तो ये समथिंग लिखना पड़ेगा, मतलब क्या चीज़ लिखना पड़ेगा, m + n, और बट्टा में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पर रहता था ax, मतलब यहाँ x रहता था तो यहाँ पर ax, तो ये a आता था नीचे, यानी कि जो 1 + x है वो आएगा नीचे, और पावर में क्या चीज़ a का पावर होता था, यहाँ पर m-1 रहता था तो m लिखते थे, n-1 रहता था तो n लिखते थे, नहीं यहाँ पर m + n है तो क्या लिखना पड़ेगा, m + n। यही बुद्धि की बात थी, जो सबकी बात बस की बात नहीं रहती। हो गया और बात ख़त्म है। अब आपके पास में x का पावर m-1 है और इनटू में है dx, ठीक है, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब भाई ये जो चीज़ है, ये जो बेचारा गामा m + n है, ये तो आ जाएगा बाहर। ए बाबू तुम जरा बाहर आओ जी, आओ तो बाहर। गामा n इक्वल टू, तुम बाहर आओ, इधर आओ, गामा m + n इक्वल टू में इक्वल टू कहाँ से आएगा, इनटू इंटीग्रल 0 से लेके इनफाइनाइट, बच कौन सी गया वही, तो ऊपर में बच गया x का पावर m-1 और 1 + x का पावर m + n और इनटू में क्या बच गया dx। चलिए बहुत अच्छा। ए भैया तुम जरा इधर आ जाओ तो बाबू, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये गामा m गामा m गामा n, और तुम इधर आओ, इस साइड आओ, तो ये बट्टा में आ जाएगा गामा m + n और इक्वल टू में आपके पास इंटीग्रल 0 से लेके इनफाइनाइट और x का पावर m-1 और बट्टा में 1 + x का पावर सो m + n और इनटू में dx, ठीक है, ओके। अच्छा आप देखिए कि गामा m गामा n और बट्टा में गामा m + n इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया, तो ये अभी आपको तुरंत पिछला लेक्चर अपलोड किए हैं, लेक्चर नंबर 3। आप लेक्चर नंबर 3 में देखें कि इसको क्या कहते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं हम लोग बीटा m, n, अभी तुरंत प्रूफ किए हैं लेक्चर नंबर 3 में, तो आप जा कर के देख लीजिए, अगर नहीं देखें तो सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन को बताएं कि इतना की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, बीटा m, n होता है। तो ये रहा एंटायर प्रूफ, पूरा बस प्रूफ वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया आपका, क्या हो गया, PROVED प्रूव्ड। नहीं
बीटा एम कॉमा एन का वैल्यू क्या होता है, तो गामा एन बट्टा गामा एम प्लस एन। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस का आप क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पर आंसर दे सकते हैं जो जिसका जवाब नहीं है। पूछिए मत, कितना सारा क्वेश्चन आप इस पर बना सकते हैं, है ना। तो फाइनली आपके पास में अगर एक लाइन और देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज बीटा एम कॉमा एन बराबर, याद रखिएगा, गामा एन बट्टा गामा एम प्लस एन। ठीक है, ओके। तो हेंस द प्रूफ। ठीक है, अब ये ऑलरेडी वीडियो 25 मिनट 26 मिनट का बन चुका है, तो इस पर तो अब तो ज़्यादा बोलना सही नहीं होगा मेरा, नहीं तो वक्त रहता इसमें और ज़्यादा तो हम बताते आपको और भी अच्छी बातें कि आपको बहुत अच्छा लगता कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये जो ये एक आपके पास में ये एक फार्मूला के भी तौर पर काम करेगा, फार्मूला। ठीक है, आप आगे देखेंगे जो है सो बड़े बड़े क्वेश्चंस इसके बेसिस पर डील होंगे। तो फार्मूला की तरफ पर भी कि बीटा एम कॉमा एन का जो वैल्यू होता है वो गामा एन और बाई में जो है सो गामा एम प्लस एन। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक है, ये फार्मूला के भी तौर पर काम करेगा। चलिए इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इसका जो है सो लास्ट लेक्चर लेकर के हम लोग आने वाले हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 5 अपकमिंग वीडियो में आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, एंड दैट इज लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो आइए आप सब और उसको देखिए लास्ट लेक्चर, और उसमें जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो हम यहीं पर थोड़ा सा जिक्र कर ही देते हैं कि उसमें कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं वहाँ पर। तो उस लास्ट लेक्चर में अब ये वाला क्वेश्चन होने वाला है कि एक्सप्रेशन ऑफ 0 से लेकर के π/2 और cos का पावर m थीटा और इंटू साइन का पावर n थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, ये इसका लास्ट जो है सो बीटा एंड गामा फंक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन जो है सो होगा। हालांकि कुछ और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब हैं, चीज़ें सब हैं जो कि डिराइवेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं, याद रख सकते हैं, लेकिन मतलब जो क्वेश्चंस के बेसिस पर जो चीज़ है वो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।